नमस्कार दोस्तों बाज़ार का अपना तकाज़ा है। बाज़ार की अपनी एक तहज़ीब है, संस्कृति है, तमीज़ है बाज़ार की। जो चाहे कर सकता है। आप ये कह सकते हैं कि बाज़ार तो बादशाह है, या आप ये भी कह सकते हैं बाज़ार तो हमारे देश का वित्त मंत्री है। आप बाज़ार को सिर्फ अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी कह सकते हैं। वो इसलिए कि मित्रों 365 दिन होते हैं साल में, और यकीन जानिए कि कमोबेश जल्दी ही शायद आने वाले वक्त में ऐसा दिन भी आएगा जब हमारे पास कोई दिन शेष नहीं बचेगा। कोई मदर्स डे है, कोई फादर्स डे है, कोई आंटी डे है, कोई सिस्टर्स डे है, कोई ब्रदर्स डे है, और इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से दिनों का जैसे जैसे समावेश होता जा रहा है। कोई रोज़ डे है, कोई ये गुलदाउदी के नाम का दिन है। तो कितने ही दिन हैं जो हम बांट चुके हैं। हमने स्वामी विवेकानंद की जयंती को भी युवा दिवस के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, ताकि स्वामी विवेकानंद की जो स्मृतियां हैं उनको किसी और दिन भी मना लिया जाए। मतलब हर दिन तकरीबन कमोबेश हमारी कोशिश होती है कि हर दिन के पीछे कोई ना कोई इतिहास भूगोल जोड़ दिया जाए, ताकि वो दिन हमारे कब्ज़े में आ जाए। अब जो नया दिन है मित्रों, शायद मैंने तो ये नहीं सुना, हो सकता है आपने सुना हो। आप लोग मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी रख सकते हैं, आपको हक है। वो है प्रोटीन डे। अब प्रोटीन डे बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये है। तो ये अब जैसे वैलेंटाइन डे है, अगर सौंदर्य बोध के लिए, तो ये प्रोटीन डे स्वास्थ्य के लिए उसको समर्पित है। इसी 27 फरवरी को प्रोटीन डे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। अब प्रोटीन डे का महत्व क्या है मित्रों? ये सिर्फ एक जागरूकता, जैसे डायबिटीज़ का भी हम लोग दिन मनाते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का भी दिन मनाते हैं, तो इसी तरह से इसको भी। और इनका मकसद ये होता है, बाज़ार ये चाहता है कि इसके बारे में थोड़ी जागरूकता आए, और जागरूकता आएगी तो लोग उन चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, उन चीज़ों को अपने करीब लाएंगे, अपने समीप लाएंगे जिनमें प्रोटीन की बहुतायत है। प्रोटीन को करीब लाना क्यों ज़रूरी है? वो ये कहते हैं कि अगर बीमारियों से, महामारियों से लड़ना है, कोरोना जैसी ख़तरनाक चीज़ों से लड़ना है, तो आपके जिस्म में अगर आप इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी आप लाना चाहते हैं, वाइटल फोर्स को तेज़ करना चाहते हैं, तो आपको ये ज़रूरी है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी ना आए। अब इस कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे हिसाब किताब दो तरह के हैं, कुछ प्राकृतिक भी हैं और कुछ अप्राकृतिक। अप्राकृतिक से मेरा मतलब बाज़ार जिनको तैयार करता है ताकि इनकी बिक्री ज़्यादा हो। अब ये माना ही जाता है कि हर स्वस्थ व्यक्ति को, हर हेल्दी व्यक्ति को अपने वज़न के मुताबिक प्रत्येक किलोग्राम पर, 1 किलोग्राम के पीछे उसको 8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मतलब अगर आपका वज़न 40 किलो है तो आपको उसी गुणा से कर लीजिए, 8 ग्राम प्रोटीन की आपके जिस्म में 320 ग्राम जो प्रोटीन है वो रोज़ आपको चाहिए। अब उसके बाद ये भी है कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसी बहाने से इस पर भी बहस हो जाती है। अब और इसको बाज़ार में तैयार होने वाली कौन कौन सी चीज़ों में इसको पाया जा सकता है, इस पर भी विचार विमर्श चलने लगता है। फिर इश्तहार भी दिए जाते हैं, विज्ञापन भी दिए जाते हैं, और ये जो ये भी माना जाता है कि जो पशुओं से मिलता है प्रोटीन, उसके मुकाबले में कहा यह जाता है, अब इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि वनस्पतियों से, वेजिटेशन से, वेजिटेबल किंगडम बोलते हैं इसको, एक एनिमल किंगडम है और एक वेजिटेबल किंगडम है। तो वेजिटेबल किंगडम से जो आपको प्रोटीन ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा साफ़ सुथरी मिल सकती है बनिस्बत एनिमल किंगडम पे। तो ये भी एक अलग अलग से स्कूल ऑफ थॉट हैं, विचारों की अपनी अपनी एक प्रकार से प्रणालियां हैं। कुछ ये कहते हैं कि अगर प्रोटीन तलाश करनी हो भाई, तो सीधी सी बात है कि घास फूस खाओ, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। और कुछ लोग कहते हैं प्रोटीन खानी हो तो हट्टा कट्टा होना तो मटन खाओ। इन चीज़ों का इस्तेमाल करो जो जिस्म को ज़्यादा, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं। ऊर्जा क्या चीज़ बढ़ाती है, इस बात का कोई मापदंड निर्धारित रूप से अगर है भी तो उसे स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। बाज़ार अपनी ढंग से चलता है, और लोग भी अपने ढंग से, अपनी ज़बान की रस के हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से चलते हैं। और
लेकिन ये ज़रूर है कि प्रोटीन में मूल रूप से सिद्धांत रूप से माना गया कि दूध दही तो ज़रूर उसमें होना ही चाहिए। अब जिन लोगों को लैक्टोज की एलर्जी है, दूध से एलर्जी, वो क्या करें, तो उनके लिए विकल्प दिए गए हैं। तो मित्रों, ये सिलसिला एक ऐसा लंबा चौड़ा है जिसका कोई आदि और अंत, इसका कोई ओर छोर तय नहीं हो सकता। ये ठीक है, किसी बहाने से हमने भी आपस में कुछ प्रोटीन के बारे में चर्चा कर ली, और चर्चाओं से भी तो प्रोटीन बढ़ सकता है। शुक्रिया।